अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का सियासी मौसम बदलने वाला है। आजम खां के बाद अब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता फॉर्मर एमएलए इरफान सोलंकी को जमानत मिल गई है और वो भी जेल से रिहा होने वाले हैं। अचानक से एक एक करके जितने भी मुसलमान नेता हैं सबकी जमानतें हो रही हैं, सब छूट रहे हैं। चुनाव नज़दीक है, यानी वक्त भी अब पास आ रहा है। हम 27 की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सब बाहर आ रहे हैं। डिबेट आज की बहुत दिलचस्प होने वाली है। बहन भाइयों, कानपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को 34 महीने के बाद जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न सिर्फ इरफान को जमानत दी बल्कि उनके भाई को भी जमानत दे दी है और कुछ वक्त बाद इरफान सोलंकी जेल से बाहर होंगे। इस वक्त उनकी पत्नी कानपुर से विधायक हैं उनकी सीट पर, क्योंकि सोलंकी को सजा हो गई थी, उनकी सीट रिक्त घोषित हुई। एक हाई प्रोफाइल बाई इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा, 9 सीटों पर, जिसमें उनकी सीट पर, सीसा मऊ सीट पर समाजवादी पार्टी ने सोलंकी की पत्नी को टिकट दिया और वो विधायक चुनी गई। अब सोलंकी बाहर आ रहे हैं। इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के बड़े ही वफादार और पुराने अल्पसंख्यक समाज के लीडर रहे हैं। मुलायम सिंह के ज़माने से वो राजनीति करते आए हैं और अखिलेश यादव के साथ उनका अच्छा साथ रहा है। लेकिन इस सरकार में आने के बाद वो चिन्हित हुए और फिर उनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू हुई, वो सज़ा मिलने के बाद, विधायकी जाने के बाद, 34 महीने तक जेल काटने के बाद अब जाकर उन्हें थोड़ी सी रिलीफ मिली है जमानत के रूप में। तो इसी सप्ताह आजम खां जेल से बाहर आए और इसी हफ्ते इरफान सोलंकी बाहर आ रहे हैं। और कौन कौन जेल में है उनके भी नाम याद कर लिए जाएं। हो सकता है कि जल्दी उनको भी जमानतें दुबे जी मिल जाएं, तो वो भी बाहर होंगे। तो क्या होने वाला है बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का सियासी मौसम बदलने वाला है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो सब लौटेगा जो 17 में था, जो 22 में था, और अब वही 27 में फार्मूले दोहराए जाने वाले हैं। तो क्या होने वाला है बहनों भाइयों, घमासान होने वाला है। आपकी कल्पनाओं से भी अधिक जबरदस्त आपको राजनीतिक रूप से मजा आने वाला है, क्योंकि वो सभी किरदार एक एक करके बाहर आ रहे हैं, अखाड़े में पहुंचाए जा रहे हैं, जिनको देखकर आपको बड़ा उत्साह आता है, आप उत्तेजित होते हैं और आप भावनाओं में भी बहते हैं। तो आज की इस डिबेट में आजम खां की वापसी, अब इरफान सोलंकी की वापसी, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका इम्पैक्ट क्या है, मुसलमानों की राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बीजेपी के लिए ये किस तरह की खबर है और बाकी अपोजिशन इसे किस प्रकार से लेगा। क्या माहौल बदलेगा या फिर अखाड़े में ये कितना भी कूद फांद कर लें, अब पब्लिक की इस तरह की कुश्ती में दिलचस्पी नहीं। ओके? तो बयान सुनाए। बिल्कुल सुनिए बयान। देखिए, चाहे कोई आजम खान हो, इरफान हो या कोई अब्दुल हो, ये जितने भी लोग हैं ये अपराधी हैं। अब समाजवादी पार्टी का तो इतिहास रहा है पहले से, ये गुंडों की पार्टी है, ये अपराधियों की पार्टी है। इनके आने से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कोई फर्क पड़ेगा। भले ही देर लगी है लेकिन इंसाफ मिला है और हमारी दुआ है पूर्व विधायक इरफान सोलंकी साहब कि वो भी जल्द बाहर आ जाएंगे और देश का माहौल बदलेगा और बहुत अच्छा माहौल होगा, विकास की तरफ देश चलेगा। आजम खां साहब हैं, वो प्रदेश नहीं देश के बहुत बड़े नेता हैं। उनके आने से पार्टी को बहुत बल मिलेगा। आने वाले 27 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपनी सरकार बनाएंगे। तो बहन भाई, इरफान, इमरान और इजराइल, वो वाला इजराइल नहीं, ये 3 भाई हैं। ये इरफान के तीनों भाई हैं। ये तीनों इस वक्त इनके साथ जेल काट रहे हैं और तीनों की रिहाई होने वाली है। इन्हें जमानत कोर्ट से मिल गई है।
तो आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ इस कार्यक्रम में आनंद दुबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, SM अशरफ जाने माने स्कॉलर, सुशील दुबे, आज तीन दुबे हो गए। ये तो भारत समाचार कृपा है। ओके, ऑलराइट, सुशील दुबे भी मौजूद हैं, तो 3 दुबे हैं। मतलब आज बड़ा नाम में मतलब कंफ्यूजन नहीं रखना पड़ेगा, बड़ी स्पष्टता के साथ लेना पड़ेगा। और डॉक्टर MH खान बहुत ही जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत स्वागत और धन्यवाद। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, अचानक से